अच्छा बच्चों, आज हम ना लास्ट टॉपिक के अंदर हमने फाइंड किया था एक्सेलरेशन और टेंशन और ग्रेविटी फाइंड की थी। मतलब हमने तीन चीजें फाइंड की थी, एक्सेलरेशन ए, टाइम और ग्रेविटी, ये तीन चीजें फाइंड की थी। वो हमने जो टॉपिक किया था लास्ट टाइम, उसके अंदर एक पुली को हमने यूज किया था। पुली की हेल्प से हमने ये चीजें जो है वो फाइंड आउट की थी। आप लोगों ने लास्ट को लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर हमने एक पुली को यूज करते हुए ये तीन चीजें जो है ना वो फाइंड आउट की थी। अब हम पुली यहाँ पे यूज करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि इसके अंदर भी एक बॉडी ए था और इसके अंदर भी एक बॉडी बी था। अब इसके अंदर भी दोनों बॉडी हमने सेम ली है, ए बॉडी जो है और लिया और बी बॉडी ली है, लेकिन हमने रखा हुआ है इसको टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने बॉडी बी रखा हुआ है और साथ बॉडी जो ए है वो आगे की तरफ पुली के साथ आगे की तरफ हैंगिंग की फॉर्म में है। अब जो बॉडी ए है ये हमारे पास इसका वेट ज्यादा है और बॉडी बी का वेट है कम है। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो है W1 और W1 किसके इक्वल होता है M1 G के। ठीक है, और इसी तरह इसका भी वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वो है W2 और वो है M2 G। ठीक है, अब देखिए बॉडी जो बी ए है इज हैवियर देन एज कंपेयर्ड टू द बॉडी बी। ये हैवी है, अगर ये हैवी है तो ये क्या करेगी, डाउनवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसके ऊपर एक टेंशन T क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेंशन T। अब टेंशन जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसके एक्सेलरेशन जो होगा ए प्रोड्यूस होगा। जितनी स्पीड के साथ, जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ जाएगी, इतनी ही स्पीड के साथ ये बॉडी जो है वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ जाएगी तो इसके अंदर भी टेंशन T क्रिएट हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अब देखिए जितना बॉडी ए डाउनवर्ड जा रही है उतना ही बॉडी जो बी है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव हो रही है। मतलब इसका एक्सेलरेशन और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। टेंशन भी दोनों के अंदर क्या आ रही है, सेम आ रही है। और हमने जो स्टीमी यूज की है वो इनएग्जिस्टेंसिबल है। स्टीमी जो यूज किया है ना वो है इनएग्जिस्टेंसिबल। ठीक है, तो इनएग्जिस्टेंसिबल स्टीम है। अब इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स, ये देखिए अब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है और वो हमारे पास है रिएक्शन फोर्स है। और इसके ऊपर तीन तरह की फोर्स लग रही है, एक टेंशन फोर्स है, एक वेट की फोर्स है और एक रिएक्शन की फोर्स है। जो बॉडी ए है इसके ऊपर दो तरह की फोर्स लग रही है, एक तो W वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो W1 है और टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, पहले नंबर पे ये आ जाएगी, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी और थर्ड नंबर पे आपने आगे डेरिवेशन जो है इसकी वो आपने लिख देनी है। इसकी डेरिवेशन आएगी थर्ड नंबर पे। अब देखिए डेरिवेशन में सबसे पहले हम बॉडी ए को ले लेते हैं। ठीक है, बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो हम ले लेते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। बॉडी ए के ऊपर हम ले लेते हैं। ठीक है, बॉडी ए के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है हम वो ले लेते हैं। अब बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स लग रही है वो हमारे पास है। अब बताएं इसमें आप बताओ खड़े हो, इसमें वेट की फोर्स ज्यादा है, टेंशन की फोर्स ज्यादा है? वेट की फोर्स क्या है, ज्यादा है, और टेंशन की फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, बैठ जाओ आप। तो इसमें अगर वेट की फोर्स ज्यादा है तो फिर हम किसमें से माइनस करेंगे, हाँ ज्यादा में से क्या करेंगे, कम को माइनस करेंगे। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स वो आ जाती है F1, बैठ जाओ, वो आ जाएगी F1 और ज्यादा वेट की फोर्स है इसमें से टेंशन को हमने माइनस कर दिया। वेट की फोर्स हमारे पास क्या आती है, वो आती है M1G माइनस T। तो F हमारे पास किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन। बताओ अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन F किसके इक्वल होता है, ma। ठीक है, तो ये आ जाएगा M1A और इधर आ जाएगा M1G माइनस T आ जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बॉडी बी कहते हैं, फोर्स नेट फोर्स
बॉडी बी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। तो बॉडी बी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो आप देखिए 3 तरह की फोर्स आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 3 तरह की फोर्स लग रही है, ठीक है। पहले हम 2 को डिस्कस करते हैं, 2 को देखते हैं कि 2 के अंदर क्या कह रहा है वो। पहली फोर्स देखते हैं, पहली फोर्स वेट की फोर्स है, ठीक है। वेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। एक वेट की फोर्स है जो कि क्या कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये देखिए एक वेट की फोर्स है जो क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, और एक रिएक्शन की फोर्स है जो क्या कर रही है, अपवर्ड लग रही है। तो एक आ जाएगी रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। एक अपवर्ड फोर्स लग रही है और एक डाउनवर्ड। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बोथ कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगी, बिकॉज हैव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड सेम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। तो इस वजह से ये दोनों के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए ना, ये डाउनवर्ड है। अब देखिए नीचे वाली फोर्स अगर आती है 10 न्यूटन आती है F1, और ऊपर वाली जो है वो F2 जो है वो आती है +10 न्यूटन। जब इनका सम करेंगे हम तो F = F1 + F2 -10 न्यूटन +10 न्यूटन, दोनों काट के क्या हो जाएंगे, 0। तो नेट फोर्स 0 नहीं हो जाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम जब होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेट फोर्स निकालेंगे, लेकिन शर्त ये है कि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो तब इनका सम क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो फोर्स हमारे पास है टेंशन फोर्स है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसका, only one force acting on body B is the tension force। तो कौन सी फोर्स है, टेंशन फोर्स, और वो टेंशन T = F आ जाएगा F2, और वो हमारे पास आ जाएगी टेंशन की फोर्स जो F2 है, और वो आ जाएगा M2A आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे T = क्या आ जाएगा, M2A। इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने निकालना है एक्सेलरेशन, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आप ऐड कर लें। जब ऐड करते हैं, मैंने आपको मैथ का एक असूल बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। इसको अगर आप चेंज करें, m में 2 इधर आ जाएगा और टेंशन T इधर चली जाएगी। M2A को इसके साथ ऐड कर लें, M1A + M2A और = M1G - T, और इसके T प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये -T + T क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, और इधर आ जाएगा M1G। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज मल्टीप्लाई होगी, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वो आ जाएगा M1G / M1 + M2, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमने टेंशन T निकालनी है, तो टेंशन T का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो as we know that T = M2A। अब A की वैल्यू इसके अंदर लगा दें, ठीक है। इसके अंदर लगाएंगे A की वैल्यू, वो आ जाएगा M1G / M1 + M2
तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बेटा हमारे पास टेंशन T आ रही है, ठीक है, कि वो टेंशन है जो स्ट्रिंग के अंदर है, और ये वो एक्सेलरेशन जिसके साथ बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है और ये बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, बॉडी B का भी और बॉडी A का भी, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, और टेंशन भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, टेंशन भी इसके अंदर क्या है, सेम है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया।